फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। आज ये वीडियो जिसको भी सही लगे मेरी बात, वो या तो जय माँ तारा लिखेगा या हक सैलानी या सैलानी लिखेगा या जय श्री श्याम लिखेगा। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये देश, फिर से एक बार याद दिलाऊंगी, ये देश 1947 में आज़ाद हो चुका था। और जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने पार्ट लिया था। ठीक है, जब वोटिंग आती है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन में वोट देते समय हिंदू, मुस्लिम सब वोट देते हैं। आज की तारीख में जिसकी सरकार चल रही है उनको भी आधे से ज़्यादा मुस्लिमों ने सपोर्ट किया है। तो जब आज ईद का त्यौहार आ रहा है तो ईद के त्यौहार पे इतने मगजमारी क्यों? ईद अभी आई भी नहीं है, उसके 2 दिन पहले से ही लोगों ने नाटक करना चालू कर दिया है। क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप लोग? हम नहीं लड़ना चाहते, आप ज़बरदस्ती क्यों लड़ाना चाहते हैं? क्यों हर बार वही नाटक, क्यों हर बार वही चीज़? आप लोगों को और कोई मुद्दा नहीं मिलता है? ये बताइए मुझे। सॉरी, बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी। मेरा कहने का मतलब है, आपस में लड़ाई करने का क्या मतलब है? ये बताओ, ज़बरदस्ती एक मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? आज की तारीख में चलो जिसकी भी सरकार चल रही है, क्या मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया क्या आपको? ये मुझे सिर्फ छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। हमारे देश में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, जयंती, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी जयंती आ रही 14 अप्रैल को, वो भी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन जब मुस्लिमों का कोई त्यौहार आता है, रमज़ान का इतना महीना मुबारक है, उनकी ईद आती है, साल भर में एक बार वो धूमधाम से ईद मनाना चाहते हैं, उसमें अगर हमारी नवरात्रि भी आ जाती है तो वो थोड़ी मना करें। नवरात्रि 30 को है, नवरात्रि 30 को है, ईद 31 को है, रामनवमी 7 तारीख को है, तो उस बीच में क्यों? हमें भी तो मिलकर रहना चाहिए। होली के टाइम पे देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात गलत है कि नहीं? हम नहीं लड़ना चाहते यार। आप सलमान खान की पिक्चर देखने, सलमान खान के, शाहरुख खान की पिक्चर देखने तो बड़े ताव से जाते हैं। आपको सबसे फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। सबसे फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान। पिक्चर देखने जाते हैं, लेकिन उनके त्योहारों को हमें सब त्यौहार मिल के मनाना चाहिए। यहाँ पे होली, दिवाली, ईद सब कुछ मिल के मनाया जाता है। क्रिसमस आता है तो क्रिसमस में आप लोग क्रिसमस में कभी कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं। लोहड़ी आती तो कभी नहीं बोलते हैं, दशमा आती है गुजरात तो नहीं बोलते, गरबा आता है तो सब मिलके खेलते हैं। तो ईद साथ में क्यों नहीं मना सकते? मुझे बस इतना छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। किया क्या है सब ने मिलके? क्यों इस बार हर बार यही एक चीज़ चालू होती है? ये तो बताइए आप। हमारे अयोध्या में इतना अच्छा राम मंदिर बना, राम मंदिर कितना अच्छा बना, सच बताइए। लेकिन उसका भी आप लोगों ने झगड़ा लगा दिया, उसके लिए भी ज़बरदस्ती हमारे मीरा रोड में जाके कितने लोगों का घर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं ऐसे नहीं बोलती एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती, लेकिन शुरुआत तो देखिए अभी जहाँ तक देखा जा रहा है शुरुआत तो हम ही से हो जा रही है। कभी मराठी बोलने पे झगड़ा हो जा रहा है, कभी ये बोलना। अभी आप देखिए, आज एक लेडीज़ ने मुझे तमिलनाडु से अपनी भाषा में कुछ मुझे वॉइस भेजा है 5 मिनट का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी एक बात बताइए, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सही बात है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें वो भाषा आनी चाहिए, हमें भी आती है। लेकिन अगर जिससे नहीं आती तो उसे ये रिक्वेस्ट कीजिए ना कि भाई आप इस देश में रहते तो ये भाषा सीखिए, बोलिए। मारी मारा ये सब दंगे फसाद करने का कोई मतलब है क्या? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ। भगवान इसके लिए माफ़ी देगा क्या हमें? कभी कोरोना के नाम पे देश बंद कर देना, कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के नाम पे देश बंद कर देना, कभी आपस में एक दूसरे को लड़वाना। हमारा त्यौहार हो तो धूमधाम से मनाना, उनका त्यौहार हो तो उन्हें धमकियाँ देना। होली के टाइम पे धमकी दिया गया था कि जुम्मे के दिन नमाज लेट पढ़ी जाए, उन्होंने मान रखा। वो लोग ने सबने अपने अपने घर में नमाज़ पढ़ी, किसी ने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उनका त्यौहार आ रहा है तो हम तकलीफ़ ना दें। और भगवान भी देखिए, कुदरत भी साथ दे रहा है। गुड़ी पाड़वा 30 तारीख को है और ईद 31 को है, 2 एक अलग अलग दिन है। तो हमें और उनमें क्या अड़चन आई है? हम माता रानी को, शीतला माँ की चैत्र की नवरात्रि, हम माता रानी को अपने घर में बिठाने वाले थोड़ी ना। कोई नवरात्रि है कि सबके घर में मूर्ति आने वाली, नहीं ना। अमावस्या शुरू हो जाएगी आज 8 बजे से, कल पूरी होगी शाम तक, कल के बाद ही नवरात्रि लग जाएगा, परसों सुबह सब अपने घर पे नवरात्रि बिठा लेंगे। क्यों? मेरे कहने का मतलब बस एक सवाल है, क्यों? हमें हमेशा सामने से इज़्ज़त मिली है, लेकिन हम हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? क्यों दंगा फसाद कर रहे हैं? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है
क्योंकि मेरी बात अगर बुरी लगे तो दिल से सॉरी, कि वोट तो सभी देते हैं ना आपको, वोट तो सभी दे रहे थे। कि बाकी सब मुद्दा मुझे नहीं पता, मेरा मुद्दा बस ये है कि बाकी लोग कौन गलती करते हैं। दोनों देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। लेकिन मेरा मुद्दा बस ये है कि जब त्यौहार आ रहा है तो सबको उनका त्यौहार मनाने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है और इसकी सज़ा भगवान देगा, कुदरत देगा। मैं कसम से अपने सैलानी दरबार में बैठी हूँ, मेरा और भी बहुत सारे लोगों ने दिमाग ख़राब किया है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे भी ताले का काम किया है, बाबा जी का दिया लगाया है, यहाँ मेरे मस्तान बाबा को लगाया है मैंने, अभी आपको दिखेगा। देखिए, मैंने मस्तान बाबा को दीवार पे लगाया है। एक्चुअली कैमरा बैक नहीं होता है, इसके लिए मुझे आता नहीं। मुझे देखिए अपने सिंपल तरीके से ऐसे यूट्यूब बनाने आता है, मैं बनाती और बोलती हूँ। मेरी बातें बुरी लगे, मारना है मार डालना, कोई बात नहीं, मरने से विद्या देवी नहीं डरती है। मौत तो एक दिन सबको आनी, आ जाएगी कल आएगी। ऐसे में मैं कफन बांध के निकली हूँ घर से। देखिए, मैं जहाँ रुकी हूँ ना, मैं अपने भाईजान के भरोसे रुकी हूँ, मेरे शोएब भाईजान हैं, उनके भरोसे रुकी। मैंने पूरा परिवार घर भेज दिया, मैंने ड्राइवर भेज दिए, गाड़ी भेज दी, मिस्टर को भेज दिया, सबको भेज दिया। आने के लिए सब तैयार है, मुझे किसी को नहीं बुलाना है, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं सब पर फालतू खर्च कर सकूँ। क्योंकि यहाँ सब आएंगे, पिएंगे, खाएंगे, मज़ा करेंगे और उसके बाद भी मुझे ही आँखें दिखाएंगे। सॉरी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जिन पब्लिक का काम लिया है वो भी मुझे हल्के में ले रहे हैं। उन लोगों को अभी मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलती हूँ, फिर भी मुझे मैसेज किया जाता है, आप मुझे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। पहली बात तो मुझे बार बार मैसेज करो मत, मैं सुनूंगी नहीं। मैंने एक टाइम दिया है 3-4 तारीख का, वो तारीख तक वेट करो, बात ख़त्म। मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। मैं जिस जगह काम करूँ, मेरी जिन्नातों ने, मेरी शक्तियों ने यही बोला है कि आपको पॉलिटिक्स के बीच में नहीं बोलना है। आप जिनको मानती हैं उनको दिल से मानिए और उनके लिए काम कीजिए, उनको उनकी जगह तक पहुँचाना हमारा काम है। आप सिर्फ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोलने वालों की ज़बान बंद कर दी जाती है और ज़बरदस्ती की बात की जाती है। तो फिर बाबा जी को बोला, आप तो हो ना मेरे साथ, बस बात ख़त्म। अभी 2 दिन बचा है ईद आने में। 31 मंडे को ईद है। ईद के पहले मैं आज अमावस्या रात से शुरू होगी, आज और कल अमावस्या में बैठ के कल रात तक मैं कम से कम 1000 सुरह जिन पूरा करूँगी और 1.25 लाख नादे अली पूरी करूँगी। बस इसलिए बाबा जी के सामने कि बाबा जी, सारे मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनकी ईद साल भर में एक बार ही, रमज़ान महीने का मुबारक मौका है, यह बहुत अच्छे से ईद मना पाए, बहुत अच्छे से ईद मने, सब अच्छे से खुशियाँ मनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के ईद मनाएं। ऐसा आपको पता है, पहले मैं अपने घर पे ईद की पार्टी रखती थी, मेरे यहाँ पे सब किन्नर आते थे, नाचते थे, सब लोगों को पार्टी दी जाती थी। अब मैंने बंद कर दी है, लेकिन तो भी मैंने यहाँ सोचा ईद तो मैं यहाँ मनाऊँगी। मैं ईद ऐसे मनाऊँगी कि मैं अपने सैलानी बाबा के दरगाह के सामने बहुत बड़ा सा ईद मुबारक लिखवाऊँगी, रंगोली से दिए लगवाऊँगी, लोगों को खाना बंटवाऊँगी। हालांकि 31 को नहीं बंटवाऊँगी, 1 अप्रैल को बंटवाऊँगी, क्योंकि 31 को ईद है, सब अपना ईद मनाएंगे, उस दिन कैसे करेंगे। हमारे पप्पा नहीं हमारे साथ, मतलब यहाँ जो हमारे शोएब भाईजान के पप्पा थे, मुझे भी बेटी बोलते थे। बहुत दुख है हमें इस वक्त कि वो हमारे साथ नहीं, लेकिन उस दुख से ज़्यादा खुशी इस बात की कि वो कहते ना वहाँ पे जाके आए थे जहाँ पे सब कहते ना उनका जो सबसे बड़ी जगह है, उनके काबा के दर्शन करके आए हैं। काबा के दर्शन करके आने के बाद उनका ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो लड़वा रहे हैं ना, मैं आपको सच बोलती हूँ कि अगर मेरे पूजे में और मेरे पाठ में थोड़ी भी ताकत होगी, अगर भगवान ने मेरी थोड़ी भी पूजा स्वीकार की होगी, तो कल पूरे देश में आंधी तूफान और बारिश होगी। अगर मैंने ज़रा भी दिल से पूजा की होगी, ख़ास करके वहीं बारिश और वहीं तूफान आएगा जहाँ पे इस तरह से लोग सबका काम बिगाड़ने को देख रहे हैं। अब चाहे वो कहीं भी आए, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, आएगा ज़रूर। मैं बस भगवान से मनाना चाहती हूँ कि ये जो गंदी पॉलिटिक्स है, इस गंदी पॉलिटिक्स के मारे चक्कर में हम पूरे देशवासी बर्बाद हो रहे हैं, हमारा पूरा देश डूब रहा है। तो बाबा जी प्लीज़, सैलानी बाबा अगर 40 दिन की पूजा विद्या देवी करने आई तो मेरे पूजा का इतना ही फल दे दो कि ये सारी गंदगी को मिटा दो, सारी गंदगी को मिटा दो। ये जो औरतों में भेद मिट गया है, औरतों में गंदगी मिट हो गई है कि पति के अलावा इन्हें और लोगों से रिश्ता रखना है, उनकी हस्ती मिटा दो। ये जो लोग मुझसे पूजा करा के, कल हवन होगा, मैं आपको सच बोलूँ ये तो होगा ही, जो मैं 100 बार 1000 बार सूरज जिन करूँगी और 1.25 लाख नादे अली करूँगी, और साथ में मैं अपनी माँ तारा का, मैं तारा मुठ मारूँगी। कल तारा मुठ मार के तारा माँ का जाप करूँगी, माँ श्याम जी का जाप करके कल दोपहर को हवन होगा।
हवन में उन सबके लिए हवन होगा जिन लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया, जो लोग पूजा चालू करा के मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम है रेखा, हरीश पांडे, गगन साहनी, माया मैडम का पति, माया मैडम के घर वाले और भी जो हमारी कोकण वाली हैं वो सबके नाम पे, क्योंकि ऑलरेडी आज सब लोग मेरे नाम पे मारण क्रिया चालू किए, क्योंकि मेरे तक आ रहा है। हर अमावस्या को मेरी या तो कोई माला टूटती है तो कुछ टूटता है। आज मेरे हाथ का ब्रेसलेट टूट गया मोती का, क्योंकि कुछ ना कुछ मालाएँ अपने ऊपर लेती है भार। इस बार सज़ा विद्या देवी देगी। देखिए ये जो गलत है। बाकी आप लोगों को लगता है अगर मैंने गलत बोला है, मुझे मारना है तो मार डालना। बात यह है कि हम जिस जगह रहते हैं, अगर हमें कोई भाषा नहीं आती तो उसके लिए आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, उसको समझाइए, बात को बोलने को बोलिए। आपको पता है इस वक्त जिसकी सत्ता चल रही है वो टोटल गुजराती मारवाड़ियों के पैसों से, क्योंकि आज की तारीख में अगर हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 सोने की चिड़ियाओं पे है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? ये जो गुजराती मारवाड़ी लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग मान के रखी ना, ये लोग बेगर आँख बंद करके, जिनकी सरकार चल रही, जब इनका इलेक्शन आता है तो भर भर के पैसों की गड्डियाँ, भर भर के पैसों के बैग भेजते हैं, झगड़ा झंझट नहीं करते। तो बस ये बात समझने वाली है कि हमें मिल के रहना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो एक दूसरे की मदद करनी है। समझ लो ये बात को प्लीज़। ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे, मैं इतना ही बोलूँगी कि जैसे हमारा त्यौहार होता है वैसे सबका होता है। जब किसी का त्यौहार रहता है, त्यौहार मत बिगाड़ो। त्यौहार साल भर में एक बार आता है, साल भर में एक बार इंसान खुशियाँ मनाने का सबको हक है। अगर हम किसी की खुशियों पे इस तरह से दखल अंदाजी करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ वही करता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी मेरे बाबा बैठे हैं सैलानी, वो देखेंगे, मेरे ख्वाजा जी बैठे हैं अजमेर में, वो भी देखेंगे। और जब वो देखना शुरू करेंगे तो आपको पता है कि वो किस तरह से देखते हैं, ठीक है। और बाकी जितने लोग ने पूजा चालू करा के मुझे इग्नोर किया है, पागल में गिनती की है, कल एक बात याद रखना, कल हवन के बाद उन लोगों के पागल होने का टाइम आ जाएगा और मैं करके रहूँगी पागल। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। देखो क्या होता है।